हेलो एवरीवन, आई एम शिखा। हम लोगों ने यहाँ पर अपना एक चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो उसके अंदर हम लोगों ने 2 टॉपिक्स हमारे कवर कर लिए थे। हमें नेक्स्ट टॉपिक की साइड मूव करना है, जो कि है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके अंदर मैं आज आप लोगों को ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी पढ़ाऊंगी। उसके जोन्स के बारे में बात करेंगे कि हमारे जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसके 2 जोन होते हैं। these it is having 2 zones। आपका फर्स्ट होता है कंडक्टिंग जोन, सेकंड होता है रेस्पिरेटरी एक्सचेंज पार्ट। सो वो किस तरीके से होता है हम सब कुछ आज डिस्कस करेंगे। आपका जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो किस टाइप से होगा आपके ह्यूमंस के अंदर। सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो फर्स्ट हियर इज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये आपका एक सेक्शनल व्यू है। इसके अंदर आपको पूरा एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दी गई है, जिसमें सबसे पहले है एपिग्लोटिस, देन लैरिंक्स, देन ट्रेकिया। उसके बाद है आपका प्लूरल मेम्ब्रेन। इन प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड फील्ड होता है जिसको आप कहते हैं प्लूरल फ्लूइड, ब्रोंचियोल्स, एल्वियोलाई, ब्रोंचस, कट एंडोफ्रेब एंड लंग्स। तो इस तरीके से जो आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कंप्लीट होता है। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। इसका जो फंक्शन है हम वन बाय वन आगे वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे कि जो आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो फंक्शन किस तरीके से करता है, राइट। सो इसके वो फर्दर डिटेलिंग हम नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं, जिसपे मैं आपको इसके बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगी कि ये क्या होता है और किस तरीके से कौन सा जो पार्ट है वो फंक्शन करेगा। फर्स्ट इज नोज। सो नोज इज द पैसेज ऑफ एयर थ्रू नोज। जो आपका एयर है आप उसको इनहेल करते हो। सो नोज के थ्रू आप इनहेल करोगे और आपका जो नोज है वो आपका पैसेज वे का काम करेगा। एयर उसके थ्रू आपकी बॉडी के अंदर एंटर करेगी। सेकेंड इज नेसल कैविटी। नेसल कैविटी आपका इसका सेकेंड नंबर का आएगा। नेसल कैविटी क्या फंक्शन करेगा? इट फिल्टर्स वार्म्स एंड मॉइस्चर्स एयर। आपकी जो एयर आप इनहेल कर रहे हो उसको फिल्टर करने का काम करेगा, उसको वार्म करेगा आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग, देन उसको मॉइस्चर करने का काम करेगा। थर्ड इज माउथ। माउथ अगेन क्या हो जाता है आपका? पैसेज फॉर फूड एंड एयर। कि आपका जो फूड एंड एयर का पैसेज है, पैसेज वे जो है वो कराएगा आपका माउथ। इसके बाद आपका आता है इसके अंदर फेरिंग्स, मीन्स थ्रोट। What is this? That is the common passageway for air, food and liquid। आपका फेरिंग्स जो है मतलब आपका थ्रोट, या आप हिंदी में कहेंगे तो आपका गला, दैट इज द कॉमन पैसेज। ये आपका एक कॉमन पैसेज की तरह काम करेगा आपकी एयर के लिए, फूड के लिए एंड आप जो लिक्विड लेते हो उसके लिए। नेक्स्ट इज एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस इज कवर्स लैरिंक्स ड्यूरिंग स्वेलोइंग। मतलब जब आप लोग क्या करते हो, खाना अंदर जाता है आपकी बॉडी के फूड पाइप के अंदर, उस टाइम जो एपिग्लोटिस होता है ये आपके लैरिंग्स को कवर करने का काम करता है। सिक्स्थ इज लैरिंग्स। अब लैरिंग्स क्या होता है? सो लैरिंग्स इज द वॉइस बॉक्स, प्रोटेक्शन ऑफ द साउंड। आपकी जो साउंड का प्रोटेक्शन होता है वो आपके लैरिंग्स के थ्रू ही होता है। इसके बाद सेवेंथ नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर होता है आपका ट्रैकिया। ट्रैकिया को आप विंड पाइप भी कहते हो। मेन एयरवे होता है, मतलब जो आपकी एयर होती है वो इसी के थ्रू अंदर जाती है। फर्दर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जो ट्रैकिया होता है वो इस तरीके से 2 पोर्शंस में डिवाइड हो जाता है। 2 में डिवाइड होने के बाद ये आपके राइट लंग और लेफ्ट लंग दोनों के बीच में बाइफर्केशन हो जाता है। इसके बाद जो ट्रैकिया है जब अंदर जाएगा वहाँ पे आपके ब्रोंचाई होती है, जो कि होता है आपका ब्रांचिंग एयरवेज। देन आपका आ जाता है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई आर द एयर सैक्स ऑफ गैस एक्सचेंज। मतलब जितने भी आपके गैस का एक्सचेंज होना है वो आपका एयर सेक्स के थ्रू होगा। ओके। इसके बाद अगर हम बात करेंगे इसके लंग्स की, सो जो लंग्स होती है उसके पास आपकी कुछ कवरिंग भी होती है, राइट। सो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर पहले, सबसे पहले आ जाएगा आपका प्लूरल मेम्ब्रेन दैट कवर्स द लंग्स एंड द लाइन द चेस्ट कैविटी। जो भी आपकी मेम्ब्रेन है जो आपके लंग को कवर करने का काम करती है उसको आप प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं।
ओके। इससे अगर मैं पहले वाले डायग्राम में दिखाऊं तो ये आपको ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पर देखिए, ये वाली जो लेयर है, ये वाली 1 एंड ये एक अंदर वाली 2, ये जो 2 लेयर्स हैं आपकी, ये क्या काम कर रही हैं? ये लंग्स को इस तरीके से कवर करने का काम कर रही है। तो जो लेयर आपकी लंग्स को कवर करने का काम करेगी उसको आप कह देते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। आफ्टर दैट द लंग। लंग, व्हाट इज लंग? सो लंग इज द ऑर्गन ऑफ द गैस एक्सचेंज। लंग आपका ऑर्गन होता है जहां पर आपका गैसेस का एक्सचेंज होगा। आफ्टर दैट आ जाता है आपका इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल्स आपकी वो मसल्स होंगी जो आपके लंग्स को कवर करके रखेंगी। दैट मूव्स रिब्स ड्यूरिंग रिस्पिरेशन, जो कि आपके रिब्स को मूव करवाने में हेल्प करती है। फिर फोर्थ आ जाएगा आपका रिब्स एंड फिफ्थ आ जाएगा आपका डायफ्राम। व्हाट इज डायफ्राम? डायफ्राम इज द स्केलेटल मसल ऑफ रेस्पिरेशन। डायफ्राम यहाँ पे आपको लंग्स के नीचे इस तरीके से मिलेगा और ये आपकी एक स्केलेटल मसल का काम करता है रेस्पिरेशन के लिए। आई होप आप लोगों को ये जो स्ट्रक्चर है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, कि जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके स्टेप्स क्या क्या होंगे। आपका पैसेज ऑफ एयर हो रहा है, सो वो किस तरीके से होगा, या फिर पहले आपका जो एयर है कहाँ से आपकी एल्वियोलाई तक मूव करेगी, किस तरीके से आपकी जो ऑक्सीजन है आपकी बॉडी के अंदर मूव कर रही है। सो इसको मैं आपको थोड़ा सा लिख के समझाऊंगी। Suggest is human respiratory system. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आप अगर बात करेंगे, सबसे पहले आप एयर को इनहेल करते हैं थ्रू द एक्सटर्नल nostrils. Then this air moves to the nasal cavity, then to the trachea. After that, bronchi. After that, bronchioles, and then alveoli. सो ये आपका एक पूरा पैसेज होगा जिसके थ्रू आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो आपकी गैसेस है वो एंटर करेगी एंड आपकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन गैस होती है उसका डिफ्यूज़न होगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं हम, कि जो आपका हार्ट होता है, वेट अ मिनट। सो यहाँ पे हम लोगों को डिस्कस करना है कि जो आपका अगेन हार्ट होगा, दैट इज द साइज ऑफ अ फिस्ट। फिस्ट मीन्स मुट्ठी, कि जो आपकी मुट्ठी होती है उसके बराबर आपके हार्ट का साइज होता है, जो कि होगा आपका 250 से 350 ग्राम। एंड आफ्टर दैट जो आपके लंग्स होते हैं उनका वेट होता है नियर बाय 1000 ग्राम एंड इट्स ऑलमोस्ट 1 kg एंड इट्स ऑलमोस्ट 1 kg। सो यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वहाँ पर आपका किस तरीके से क्या क्या फंक्शनिंग होती है। सबसे पहले एयर का पैसेज होगा। एयर आपकी सबसे पहले एक्सटर्नल नोस्ट्रल में आएगी। एक्सटर्नल नोस्ट्रल के बाद आपकी नेसल कैविटी, नेसल कैविटी के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंचाई, ब्रोंचाई के बाद ब्रोंचियोल एंड देन वो एल्वियोलाई में एंटर कर जाएगी। सो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी फॉर यू ऑल। इसके बाद हम मूव करते हैं टू द आवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर अब हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे, सो हियर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। मीन्स जो आपका
ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो आपका टू पार्ट से कंसिस्ट होता है. फर्स्ट इज कंडक्टिंग पार्ट, सेकेंड इज रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट. अगर आप कंडक्टिंग पार्ट की बात करोगे, सो द पार्ट स्टार्टिंग विद द पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल अप टू द टर्मिनल ब्रोंचाई कॉन्स्टिट्यूट द कंडक्टिंग पार्ट. मतलब जो आपका पार्ट था जो आपकी नोस्ट्रिल से स्टार्ट हो रहा था एंड देन आपका टर्मिनल ब्रोंचियोल्स तक जा रहा था, उसको आप बोलोगे कंडक्टिंग पार्ट. कंडक्टिंग बाय बिकॉज वो आपका एयर को पैसेज करवाने का काम कर रहा है, आपकी ब्रोंचियोल्स के पास तक लेकर जा रहा है जो आपने ऑक्सीजन इनहेल की है उसको. सेकेंड इज द रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट. रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट मतलब जो अब आपकी गैस है उसका डिफ्यूज़न होना है आपकी बॉडी के अंदर. सो वो जो डिफ्यूज़न है वो किस तरीके से होगा, तो इसलिए आप जो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को टू पार्ट में डिवाइड करते हो, कंडक्टिंग पार्ट एंड द रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट. रेस्पिरेटरी एंड एक्सचेंज पार्ट की अगर हम बात करेंगे, सो द एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट्स फ्रॉम द रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. एल्वियोलाई के बाद से और उसकी जो डक्ट्स हैं उनके अंदर जो भी आपका एक्सचेंज पार्ट होगा जिससे कि आपकी जो गैसेज हैं वो एक्सचेंज होंगी, उसको आप बोल देते हो रेस्पिरेटरी या फिर एक्सचेंज पार्ट. एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन. ये आपका साइट होती है फॉर द एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2. आपका जो भी गैसेस का एक्सचेंज होना है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन वो सब आपका एल्वियोलाई के अंदर ही होगा, जैसे कि बिटवीन ब्लड एंड द एटमॉस्फेरिक एयर. बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर क्यों बोला, बिकॉज आप एटमॉस्फेयर से पहले एयर लोगे, O2 को इनहेल करोगे एंड देन आपकी ब्लड के साथ जो O2 है वो डिफ्यूज़ होगी. डिफ्यूज़न होने के बाद वहाँ पर आपकी बॉडी में फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होगी. मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होने के बाद वहाँ पर आपकी बॉडी के अंदर CO2 का जनरेशन होगा एज द मेटाबॉलिक वेस्ट. उसके बाद जो CO2 है उसको अगेन लंग्स के पास लेके आया जाएगा, उसका डिफ्यूज़न होगा इन द एल्वियोलाई. एल्वियोलाई में डिफ्यूज़न होने के बाद फिर से उसको एटमॉस्फेयर के साथ चेंज कर दिया जाएगा. ओके. सो इस तरीके से जो आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो टू पार्ट में कंप्लीट होता है, कंडक्टिंग पार्ट एंड द रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट. ये आपके लिए पहले एक समरी थी. इसके बाद दोनों पार्ट जो है हम लोग डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि आपके कंडक्टिंग पार्ट में क्या क्या होता है एंड आपके रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट के अंदर क्या क्या होता है. सो वी आर मूविंग फॉर आवर नेक्स्ट स्लाइड. फर्स्ट इज कंडक्टिंग पार्ट. इन कंडक्टिंग पार्ट वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल. आपके पास एक पेयर होता है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल का, ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप्स. अपर लिप्स के ऊपर जो आपके ओपन होता है. इट लीड्स टू द नेसल चैम्बर थ्रू द नेसल पैसेज. अब ये जो आपके एक्सटर्नल नोस्ट्रल होते हैं वो आपके नेसल चैम्बर के थ्रू एक नेसल पैसेज के पास ओपन हो जाते हैं. द नेसल चैम्बर ओपन्स इनटू द फेरिंग्स. अब ये जो आपका नेसल चैम्बर होगा वो फेरिंग्स के पास जाके ओपन होगा. अ पोर्शन ऑफ विच इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर. जो कि आपका एक कॉमन पैसेज होता है फूड के और एयर के लिए. अभी हमने एक चीज़ और डिस्कस की थी कि यहाँ पर एक चीज़ और होती है एपिग्लोटिस, जो कि आपके एयर पाइप को बंद कर देती है जिस टाइम आप फूड का इंटेक करते हो. सो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट, द फेरिंग्स ओपन्स थ्रू द लैरिंग्स. जो आपका फेरिंग्स है वो ओपन होगा थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रेकिया. इसके बाद लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स. लैरिंग्स क्या होता है, सो लैरिंग्स एक कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है विच हेल्प इन द साउंड प्रोडक्शन, जो कि आपका साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, हैंस कॉल्ड द साउंड बॉक्स. एंड ये आपका साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है इसलिए आप इसको साउंड बॉक्स कहते हैं. बहुत बार फेरिंग्स और लैरिंग्स में कंफ्यूजन हो जाता है. सो इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, LS. L फॉर लैरिंग्स, S फॉर साउंड मीन्स जो आपका लैरिंग्स है वो होता है आपका साउंड बॉक्स. नेक्स्ट इज ड्यूरिंग swallowing, glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap called epiglottis to prevent the entry of the food into the larynx. अब जब आप लोग फूड का इंटेक करते हैं तो ये जो ग्लोटिस होती है ये थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जो कि आपकी जिसको आप एपिग्लोटिस कहते हो. ये क्या करता है कि जो आपका विंड पाइप होता है उसको कवर करने का काम कर लेता है जिससे कि आपका जो खाना है वो आपके विंड पाइप के अंदर नहीं जाता.
नेक्स्ट इज ट्रेकिया इज द स्ट्रेट ट्यूब। जो ट्रेकिया होता है वो आपका एक स्ट्रेट ट्यूब होता है, एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरैकिक कैविटी, और आपके मिड थोरैकिक कैविटी तक जाता है, विच डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैकिक वर्टिब्रा। जो कि आपका जब आप फिफ्थ थोरैकिक वर्टिब्रा के पास जाओगे, ये वहाँ पर आपका बाइफर्केट हो जाता है इनटू अ राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंचाई, लेफ्ट एंड राइट पार्ट में। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो है आपका ये फिफ्थ थोरैकिक वर्टिब्रे से आपका क्या हो जाएगा, ये बाइफर्केशन होगा आपके ट्रेकिया का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों के एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। नेक्स्ट इज ईच ब्रोंचाई अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन। अब जो आपकी ब्रोंचाइज होती हैं वो आपके रिपीटेड डिवीजन्स के अंदर जाएंगी टू फॉर्म अ सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंचाई, और फिर ये आपका सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंचाई बना देती है, देन ब्रोंचियोल्स बनाएंगे एंडिंग अप इन वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंचियोल्स, और फिर बहुत छोटे छोटे ब्रोंचियोल्स के अंदर ये टर्न हो जाती है। इस तरीके से जो आपका कंडक्टिंग पार्ट है, जो कि आपका नॉस्ट्रल से स्टार्ट हो रहा था एंड आपके ब्रोंचियोल पर एंड हो रहा था, वो होता है कंप्लीट। पर इसको मैं आप लोगों को पूरा एक बार लिख के समराइज करके अच्छे से समझाऊंगी, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस तरीके से सांस ले रहे हैं, किस तरीके से आप रिस्पायर कर रहे हैं, एंड ये आप लोगों के लिए जानना बहुत नेसेसरी है। सो हियर वी आर स्टार्टिंग आवर कंडक्टिंग पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट इज बेसिकली हियर द समरी ऑफ द कंडक्टिंग पार्ट। जो आपका कंडक्टिंग पार्ट है वो किस तरीके से सारी चीज़ों को कंडक्ट करेगा। फर्स्ट इज एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। आपका एक्सटर्नल नोस्ट्रिल होता है अपर लिप के ऊपर होता है, हमने अभी पढ़ा था, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप, अबव द अपर लिप। आफ्टर दैट एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से जो एयर होगी वो आपकी नेसल चैम्बर में जाएगी। नेसल चैम्बर के बाद आपका यहाँ से नेसोफेरिंग्स के पास जाएगा। नेसोफेरिंग्स के बाद फेरिंग्स के पास जाएगा। फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स अ पोर्शन विच इज कॉमन वाटर एंड एयर। फेरिंग्स के बाद अब ये जो आपका फेरिंग्स होगा ओपन करे ओपन थ्रू द लैरिंग्स। ओके, ये आपका लैरिंग्स के थ्रू ओपन करेगा इनटू द ट्रेकिया। सो द फेरिंग्स opens through the larynx region into the ट्रेकिया। इसके बाद जो फर्दर स्टेप होंगे मैं आपके लिए दूसरी साइड लिख रही हूँ, इससे आगे वाले स्टेप कि अब इसके बाद क्या होगा। इसके बाद यहाँ पर से ये लैरिक्स के पास जाएगा।
लैरिंग्स के पास जब ये जाएगा तो ये क्या होता है आपका साउंड, लैरिंग्स को हमने पढ़ा था साउंड बॉक्स, तो ये होता है आपका cartilaginous box, or as you can say the sound box. After that ये जो larynx है, larynx then open into the trachea. What is trachea? Trachea is a straight tube extending up to the mid thoracic cavity, and after that here is the main point, that's why इसको मैं अलग कलर से लिख रही हूँ, that trachea will divides at fifth thoracic vertebra into right and left primary bronchi. After that each bronchi undergoes repeated divisions to form the secondary and tertiary bronchi and bronchioles. ये पूरा मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है, बट अगर हमें इसको देखना है तो मैं एक बार फिर से इसको समराइज कर देती हूँ कि ये है क्या क्या। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ, जो आपके एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है, जो कि जिसकी ओपनिंग होगी आपकी अबव द अपर लिप, ओके, नोस्ट्रिल के थ्रू एयर का इंटेक होगा, देन एयर आपके नेसल चैम्बर में जाएगी, नेसल चैम्बर के बाद वो नेसोफेरिंग्स के अंदर जाएगी, नेसोफेरिंग्स के पास जाने के बाद फिर वो फेरिंग्स के अंदर एंटर करेगी। फेरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स अ पोर्शन विच इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड वाटर एंड एयर। सो ये कॉमन चैम्बर होगा जिसके थ्रू आपका फूड, वाटर एंड एयर तीनों चीज़ों का पैसेज होता है। आफ्टर दैट द फेरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया। फेरिंग्स फिर ओपन होगा लैरिंग्स में, एंड देन जो लैरिंग्स होगा वो ओपन हो जाएगा इनटू द ट्रैकिया। आफ्टर दैट ये जो ट्रैकिया होगा दैट विल ओपन इनटू द लैरिंग्स। लैरिंग्स आपका साउंड बॉक्स होता है, अभी हमने डिस्कस किया था। लैरिंग्स के बाद जो आपका ट्रैकिया है वो, ट्रैकिया क्या होता है कि ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरैकिक कैविटी। एक स्ट्रेट ट्यूब होगी जो कि आपकी मिड थोरैकिक कैविटी तक जाती है। उसके बाद क्या होगा, इट डिवाइड्स एट फिफ्थ थोरैकिक वर्टिब्रा इनटू द लेफ्ट एंड द राइट प्राइमरी ब्रोंचाई। कि ये जो आपका ट्रैकिया होगा फिफ्थ थोरैकिक वर्टिब्रा आपका जहाँ भी लाई करेगा, ठीक है, मिड में करता है वैसे, सो वहाँ पर ये आपका बाइफर्केट हो जाएगी इनटू द राइट एंड द लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंचियोल्स। इसके बाद जो आपकी ब्रोंचाई होंगी वो उनके अंदर बहुत सारे डिवीजन होंगे, जिसके बाद वो प्राइमरी के पास सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंचाई बना देंगे एंड देन ब्रोंचियोल्स बना देंगे। अगर मैं इसको आप लोगों को दिखाऊं कि ये किस तरीके से बाइफर्केशन होता है, सो अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे मिड थोरैकिक होता है, एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये होता है आपका फिफ्थ थोरैकिक वर्टिब्रा पर।
देखिए यहाँ से ये 2 में बाइफरकेट हो गया है, एक राइट साइड चला गया एंड एक आप लोगों का लेफ्ट साइड चला गया। इसके लिए अब हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, जस्ट कि ब्रोंचियल ट्री क्या होता है। ओके, अभी हमने पढ़ा ना, जो प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, टर्शरी ब्रोंचाई, ब्रोंचियोल्स जो है, जो भी बाइफर्केशन हो रहा है तो उसके अंदर आपका आता है ब्रोंचियल ट्रीज। सो ये ब्रोंचियल ट्रीज होते क्या है, देखिए, इट इज मेड बाय ब्रांचेस ऑफ प्राइमरी ब्रोंचस अप टू टर्मिनल ब्रोंचियोल्स। मतलब ये आपका ब्रांचेस होंगी जो कि आपकी प्राइमरी से बनती है। जस्ट पहले होगा यहाँ पर आपका प्राइमरी, प्राइमरी के बाद होगा सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद होगा टर्शरी, टर्शरी के बाद आ जाएंगे आप लोगों के टर्मिनल ब्रोंचियोल्स। ओके, तो इस तरीके से आपका पूरा जो ब्रोंचियल ट्री है उसका फॉर्मेशन होता है। Bronchial tree includes primary bronchi, secondary bronchi, tertiary bronchi and initial bronchioles and terminal bronchioles। ये आपको अभी मैंने बताया इसके ऊपर भी कि ये इन वाले पार्ट से जो है मिलके बनता है। पहले जो आपका ट्रेकिया होगा वो बाइफर्केट हो जाएगा इनटू द ब्रोंचियोल, ब्रोन मतलब फर्स्ट ब्रोंचाई के बाद सेकेंडरी ब्रोंचाई, सेकेंडरी से आपकी टर्शियरी ब्रोंचाई, टर्शियरी ब्रोंचियल से इनिशियली ब्रोंचियोल्स देन टर्मिनल ब्रोंचियोल्स। In bronchial tree, cartilaginous ring are present up to initial bronchioles while absent in the terminal bronchioles। अब यहाँ पर एक फैक्ट और आता है कि आपकी जो कार्टिलेजिनस रिंग्स है वो प्रेजेंट होती है और एब्सेंट होती है। तो अगर आप लोग बात करेंगे प्राइमरी से आप लोगों की इनिशियल ब्रोंचियोल्स तक, जहाँ पर आपकी कार्टिलेजिनस रिंग्स जो है वो प्रेजेंट होगी। एंड अगर आप बात करेंगे अपने टर्मिनल ब्रोंचियोल्स की, तो जो आपकी कार्टिलेजिनस रिंग है वहाँ पर एब्सेंट होगी। इसको मैं आप लोगों के लिए अगेन लिख देती हूँ। इस लाइक यहाँ पे होगा प्राइमरी, सेकेंडरी ब्रोंचियोल, टर्शरी ब्रोंचियोल, आफ्टर दैट इनिशियल ब्रोंचियोल्स, इनिशियल ब्रोंचियोल्स के बाद आएगा आपका टर्मिनल ब्रोंचियोल्स। यहाँ पर हमने क्या फैक्टर पढ़ा, हमने फैक्टर पढ़ा कार्टिलेजिनस रिंग्स का। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड इनिशियल ब्रोंचियोल्स के पास आपकी कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होती है। एंड जो आपका टर्मिनल ब्रोंचियोल्स होता है वहाँ पर आपकी कार्टिलेजिनस रिंग एब्सेंट होती है। ये अब हमने पढ़ लिया, ठीक है, थियोरेटिकली पढ़ लिया, बट मैं आपको अगर इसका स्ट्रक्चर दिखाऊंगी तो वो कैसे होता है। ओके, सो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की, आप लोग एक बार अच्छे से देख के समझिएगा। देखिए यहाँ पे ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया आपका डिवाइड होता है इनटू द राइट एंड लेफ्ट। यहाँ पर ये इस तरीके से डिवाइड होने के बाद क्या होगा, सबसे पहले ये प्राइमरी ब्रोंचियस बनाएगा। ये जो है आपका यहाँ से यहाँ तक प्राइमरी हो गया, ठीक है। प्राइमरी के बाद यहाँ पर अगर आप इसकी बात करोगे, यहाँ से ये यहाँ तक आपका बना देगा सेकेंडरी। आप देखिए यहाँ पे ट्रैकिया, ट्रैकिया से ये बाइफर्केशन हुआ, प्राइमरी, प्राइमरी फिर से बाइफर्केट हो गया। यहाँ से अगर आप देखेंगे ये एक इस साइड जा रहा है, एक इस साइड जा रहा है, ठीक है, ये बाइफर्केशन हो गया है फिर से। तो ये आ जाएगा आपका सेकेंडरी ब्रोंचियस, ये जो ये पूरा वाला पार्ट। इसके बाद अगर आप फिर से देखेंगे, ये जो आपका सेकेंडरी ब्रोंचस है ये आपका डिवाइड हो गया है अगेन, एंड ये आपका बना देगा टर्शरी ब्रोंचाई। टर्शरी ब्रोंचाई बनाने के बाद यहाँ पर क्या होगा कि ये स्मॉलर ब्रोंचियल्स में
जो है वो ब्रेक डाउन होने लग जाएगा। इसको आप कहते हो इनिशियल ब्रोंचियोल्स। इनिशियल ब्रोंचियोल्स के अगर आप देखोगे, फिर ये जो ब्रोंचियोल्स हैं फिर से ये और छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड हो रहे हैं, इसको आप लोग बोल देते हैं टर्मिनल ब्रोंचियोल्स। इसके बाद यहाँ पर आ जाएंगी आपकी रेस्पिरेटरी ब्रोंचियोल्स, इसके बाद यहाँ पर आपकी एल्वियोलाई हो जाएगी। बट एक आप चीज़ याद रखेंगे, द मेन पॉइंट इज हियर इज, जो आपके टर्मिनल ब्रोंचियोल्स है यहाँ तक होता है आपका कंडक्टिंग पार्ट, एंड जो आपका एल्वियोलाई है वो होता है आपका रेस्पिरेटरी एंड एक्सचेंज पार्ट। हियर इज रेस्पिरेटरी एंड एक्सचेंज पार्ट। जो हमारा कंडक्टिंग जोन है उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है कि आपका कंडक्टिंग जोन क्या होता है, वहाँ पर एयर का पैसेज किस तरीके से होगा। एयर का पैसेज होने के बाद मैंने आप लोगों को बताया कि जो आपका बाइफर्केशन है आपके ब्रोंचियोल्स में वो किस तरीके से होता है। कि ट्रेकिया पहले आपका प्राइमरी ब्रोंचियोल्स में बाइफर्केट करता है, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद टर्शरी, टर्शरी के बाद इनिशियल, इनिशियल के बाद टर्मिनल। यहाँ पे हमने एक मेन चीज और देखी थी, जो था आपका प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एंड इनिशियल ब्रोंचियोल्स जो होती है उनके पास कार्टिलेजिनस रिंग आपकी प्रेजेंट होती है, एंड जो टर्मिनल ब्रोंचियोल्स होती है वहाँ पर आपकी कार्टिलेजिनस रिंग जो है वो एब्सेंट होगी। ये पूरा आपका डायग्राम है कि आपका जो ब्रोंचियल ट्री होता है वो किस तरीके से फॉर्म होता है। और नेक्स्ट स्लाइड इज द फंक्शंस ऑफ द कंडक्टिंग जोन। सो कंडक्टिंग जोन के फंक्शंस क्या क्या होंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वियोलाई, कि जो आपका एटमॉस्फेरिक एयर है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा, एल्वियोलाई के पास तक लेके जाएगा। आपने पूरा भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखा ना, कि जो आपका एयर का ट्रांसपोर्ट है वो कहाँ से हो रहा है, आपके नॉस्ट्रिल से आपकी एल्वियोलाई तक किस तरीके से ऑक्सीजन को लेके जाया जा रहा है थ्रू द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सेकेंड इज इट क्लियर्स इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, जितने भी आपके फॉरेन पार्टिकल होंगे, मतलब नॉट 100% बट अराउंड 90 to 99% तक आपके फॉरेन पार्टिकल्स को क्लियर करने का काम ये करेगा। थर्ड इज ह्यूमिडिफाइज द इनहेल्ड एयर, जो आपकी इनहेल एयर है उसको ह्यूमिडिफाई करने का काम करेगा, मतलब उसको मॉइस्चर करने का काम करेगा। आफ्टर देन ब्रिंग्स द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर। अब आपने जो एयर अपने अंदर ली है बाहर से एटमॉस्फेयर से, उस एयर को आपके बॉडी टेम्परेचर से मेंटेन करने की कोशिश करेगा या फिर मैच करने की कोशिश करेगा, आपकी एयर के टेम्परेचर को आपकी बॉडी टेम्परेचर के इक्वल ये लेके आएगा। ओके, इसके बाद यहाँ पर हमारे इस पॉइंट के कुछ की पॉइंट्स हैं, ठीक है। जस्ट लैरिंग्स हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन, जो आपका लैरिंग्स है वो साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, हेंस इट इज कॉल्ड द साउंड बॉक्स, इसलिए आप इसको साउंड बॉक्स कहते हैं। ड्यूरिंग स्वेलोइंग ग्लोटिस कैन बी covered by a thin elastic cartilaginous flap called epiglottis। जिस टाइम पर आप खाना खाते हो उसको अपनी फूड पाइप के अंदर लेके जाते हो, वहाँ पर एक फ्लैप भी होता है। ओके, तो ये जो फ्लैप होता है ये कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जिसको आप एपिग्लोटिस कहते हैं। ये क्या करता है कि आप जो खाना स्वेलो कर रहे हो उसको आपके ट्रेकिया के अंदर, मतलब जो आपका विंड पाइप होता है उसके अंदर जाने से बचाता है। ओके, सो आई थिंक हमने सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लिए हैं, बट इस टॉपिक के आपके थोड़े से, मतलब एक स्लाइड और है जिसमें कि आपके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है। आपको हमने बताया था ना अभी एक फेरिंग्स जो होता है, सो उसमें नेसोफेरिंग्स भी बताया, तो जो आपकी फेरिंग्स है उसके कुछ पार्ट होते हैं, ये आपका एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है। ओके, सो प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट, फर्स्ट इज the trachea, primary bronchiole, secondary bronchi, tertiary bronchi, and initial bronchioles have dorsally incomplete cartilaginous ring। ये अभी हमने डिस्कस भी किया था कि आपकी जो इनिशियल ब्रोंचियोल्स होती हैं प्राइमरी से, उसके पास आपकी कार्टिलेजिनस रिंग होती है, बट यहाँ पर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है
कि वो जो कार्टिलेजिनस रिंग होती है वो इनकम्प्लीट टाइप की होती है एंड डॉर्सली होती है. Second is terminal and respiratory bronchioles are not surrounded by sheath-shaped cartilaginous ring. जो आपके टर्मिनल और रेस्पिरेटरी ब्रोंचियोल्स होती हैं वो आपकी कार्टिलेजिनस रिंग से सराउंडेड नहीं होती है. नेक्स्ट इज कार्टिलेजिनस रिंग आर dorsally incomplete sheath-shaped present around the trachea because अब ये जो आपका कार्टिलेजिनस रिंग है, ठीक है, हमने पढ़ लिया कि ये ट्रैकिया को कवर करती है, उसके अराउंड रैप होके रहती है. आपकी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंचियोल्स के पास भी इनिशियली ब्रोंचियोल्स को भी ये कवर करके रखती है. बट इसका कवर करने का फंक्शन क्या होता है कि ये क्यों कवर करती है. ये क्यों कवर करती है, चलिए देखते हैं. बिकॉज इट अलाउज द ट्रैकिया टू कोलैप्स पार्शली to easily pass down the food from the esophagus by peristalsis movement and prevent trachea from collapsing. बेसिकली इसका काम क्या होता है, क्योंकि ये आपके ट्रैकिया को अलाउ कर रही होती है जिससे कि वो कोलैप्स कर सके. यहाँ से जो भी आपका फूड है, जो भी आप खा रहे हो, इसोफेगस के थ्रू आपका एक पेरिस्टालिस मूवमेंट होता है, उसके थ्रू जो फूड है आपके स्टमक के अंदर चला जाएगा. एंड ये क्या काम करेगा, जो आपका ट्रैकिया है ना उसको आपस में चिपकने से बचाएगा. अब आप सोचिए, आपका ट्रैकिया है वो ऐसे है, पर यहाँ पे अगर कोई एयर प्रेजेंट नहीं है तो हो सकता है कि वो जो है ऐसे पास पास आ जाए एंड एक दूसरे के साथ चिपक सकता है, कोलैप्स कर सकता है. बट अगर यहाँ पर इस तरीके से इसको होल्ड करके यहाँ पे इस तरीके से आपकी कार्टिलेजिनस रिंग रखेंगी, सो वो आपस में कोलैप्स नहीं करेगा. सो ये आपका बेसिक फंक्शन हो जाता है फॉर द कार्टिलेजिनस रिंग. अब अगर आप लोग बात करते हैं फेरिंग्स की, तो यहाँ पर है आपके पार्ट्स ऑफ द फेरिंग्स. फर्स्ट इज नेसोफेरिंग्स, सेकंड इज ओरोफेरिंग्स, थर्ड इज लैरिंगोफेरिंग्स. ठीक है. सो फर्स्ट नेसोफेरिंग्स. नेसोफेरिंग्स क्या होगा, दैट इज लोकेटेड बिहाइंड द नेसल कैविटी. आपके नेसल कैविटी के पीछे जो होता है ना उसको आप बोलते हो नेसोफेरिंग्स. इसका डायग्राम भी है, मैं आपको डायग्राम से भी अच्छे से समझाऊंगी. सेकंड इज ओरोफेरिंग्स. सो द ओरोफेरिंग्स इज द मिडल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स. जो आपका फेरिंग्स होता है उसका मिडल पार्ट होता है ओरोफेरिंग्स. दैट इज लोकेटेड बिटवीन द soft palate and the superior border of the epiglottis. ये आपका सॉफ्ट पैलेट के पास जो है सिचुएटेड होता है और सुपीरियर बॉर्डर होता है आपके एपिग्लोटिस का. नेक्स्ट इज लैरिंग लैरिंगोफेरिंग्स, दैट इज लोकेटेड बिहाइंड द लैरिंग्स. ये आपका लैरिंग्स के पीछे सिचुएटेड होता है. अगर हम इसका डायग्राम देखें, सो व्हाट आर द रीजंस ऑफ द फेरिंग्स, चलिए देखते हैं. यहाँ पर देखिए तीन रीजन बताए, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स. सो हमने अभी पढ़ा नेसोफेरिंग्स कहाँ होगा, बिहाइंड नेसल कैविटी. यहाँ पर आप देखिए ये आपकी नेसल कैविटी जा रही है, ये वाला जो ये ब्लू कलर वाला पार्ट है दिस इज द नेसोफेरिंग्स. ये आपकी नेसल कैविटी के पीछे होगा. नेक्स्ट इज ओरोफेरिंग्स. ये वाला जो पर्पल कलर का पार्ट है दिस इज द ओसोफेरिंग्स. ये क्या होता है, दिस इज द मिडल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स. ओके, मिडल पार्ट ऑफ फेरिंग्स. ठीक है. यहाँ पर एंड दिस इज द लैरिंगोफेरिंग्स. ये वाला ये जो आपका ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है ये कहाँ होगा, दिस इज बिहाइंड द लैरिंग्स. बिहाइंड द लैरिंग्स. अगर आप यहाँ पर इसकी बात करेंगे मिडल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स, सो इसकी लोकेशन को अगर हम देखेंगे, सो लोकेटेड बिटवीन द सॉफ्ट पैलेट एंड द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द एपिग्लोटिस.
यहाँ पर हम लोगों ने जो फेरिंग्स है उसके तीनों पार्ट भी डिस्कस कर लिए हैं। मैंने आपको डायग्राम के थ्रू दिखा भी दिए हैं एंड मैंने अपना 100% देने का ट्राई किया है, जिससे कि आप लोगों को जो टॉपिक्स हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ सके। एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि हमने आज की जो क्लास है उसमें क्या क्या कवर किया। हम लोगों ने सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात की थी। ओके, स्ट्रक्चर कैसा होता है? वहाँ पर आपकी प्लूरल मेम्ब्रेन्स होती हैं, उसके अंदर प्लूरल फ्लूइड होता है। आपका जो बाइफर्केशन है ट्रैकिया का वो किस तरीके से होता है, यहाँ पे हमने सारे फंक्शन देखे थे। हमने देखा था कि जो आपकी एयर है वो किस तरीके से आपकी एल्वियोलाई के पास तक जाती है। एयर को जो लेके जाते हैं और आपकी बॉडी के अंदर डिफ्यूजन होने तक, वो आपकी टू पार्ट में जाएगी। एक होगा कंडक्टिंग पार्ट जो कि आपका नॉस्ट्रल से आपके टर्मिनल ब्रोंचियोल्स तक होता है। सेकेंड हो जाता है आपका रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट, जिसमें कि आपका O2 एंड CO2 का एक्सचेंज होता है। ओके, हमने यहाँ पे फिर कंडक्टिंग पार्ट जो है वो बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। ओके, इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर ब्रोंचियल ट्री डिस्कस किया था कि आपका जो ट्रेकिया होगा that will bifurcate into the primary bronchiole, then secondary bronchiole, then tertiary bronchiole, and then the initial bronchiole, then to the terminal bronchiole। आपकी जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एंड इनिशियल ब्रोंचियोल्स होंगे वहाँ पर आपकी कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होगी, बट जो आपके टर्मिनल ब्रोंचियोल्स होंगे वहाँ पर आपकी कार्टिलेजिनस रिंग एब्सेंट होगी। इसके बाद मैंने आप लोगों को एक डायग्राम दिखाया था जिसके अंदर आपको ब्रोंचियोल ट्री जो है बहुत अच्छे से क्लियरिटी के साथ समझ में आ रहा होगा। एंड यहाँ पर जो आपका ये डायग्राम है इसके अंदर मैंने आपको ये भी बताया था कि आपका कंडक्टिंग पार्ट कौन सा होगा एंड रेस्पिरेटरी एंड एक्सचेंज पार्ट कौन सा होगा। इसके बाद हमने फंक्शंस डिस्कस किए थे कंडक्टिंग जोन के, आप लोग एक बार अच्छे से इनको रिवाइज करिएगा। इसके बाद हमने फिर ये देखा था कि जो आपका लैरिंग्स है वो उसको आप साउंड बॉक्स कहते हो एंड यहाँ पर जो आपका एपिग्लोटिस होती है वो एक कवरिंग होती है, बेसिकली वो एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जो कि आपके विंड पाइप को उस टाइम पर कवर करने का काम करता है जिस टाइम पर आप खाना खाते हैं, जिससे कि जो आपका फूड है वो आपके विंड पाइप के अंदर एंटर ना करे। इसके बाद ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे जो हमने देखे, फिर पार्ट्स ऑफ द फेरिंग्स था एंड यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम दिखाया था फॉर द पार्ट ऑफ द फेरिंग्स। ओके, I hope you like the video, and if you like the video then please like, share and subscribe my channel and share with your friends too. And again, thank you all. Thank you all for watching. Have a great day. Have a great day everyone.